आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में किसी भाई बंधु ने एक शब्द पर थोड़ा जानने की इच्छा जाहिर की है और वो शब्द इंग्लिश का है डिस्काउंट। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में देखिए कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों को समझाते समय गैर जमानती वारंट डिस्काउंट छूट। देखिए डिस्काउंट छूट का अभिप्राय तो आप समझते हैं। इंग्लिश में डिस्काउंट कहते हैं, हिंदी में छूट की स्थितियां कहते हैं। सर आपके हमारे घरों में देखिए दवाइयां आती हैं। पहले तो देखिए दवाइयों पे कोई ऐसी छूट नहीं होती थी। पिछले कुछ वर्षों से वो छूट की एक स्थितियां बन चुकी हैं। 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट। लेकिन देखिए जी डिस्काउंट की भी देखिए कुछ ऐसी स्थितियां नहीं है। वो उतना ही वो उनका अधिकतम जो मूल्य है वो उतने अधिक बढ़ चुके हैं कि आज हमारा देखिए वो विषय नहीं है। यानी कि आपके हमारे जीवन में ये जो हम बार-बार शब्द ऐसे बोलते हैं कि पाप कर्मों से बचो, कानून का उल्लंघन भी मत करो। पाप कर्म तो और भी देखिए एक निंदनीय स्थितियाँ हैं। इन दोनों स्थितियों को हम अलग-अलग कहीं-कहीं कुछ इसलिए भी स्पष्टीकरण देते हैं क्योंकि अंडा मांस खाने पे देखिए कानून आपको हमें बांधता नहीं है, लेकिन शास्त्र मना करते हैं क्योंकि शास्त्रों ने आपको हमारे जीवन में भोजन की जो स्थितियां हैं वो वनस्पति जोड़ी है। यानी कि वनस्पति की स्थितियों का अभिप्राय क्या है? देखिए बीच में रुकावट के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। देखिए कभी-कभी कुछ लैपटॉप पे भी पीछे से कुछ ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। लेकिन समाज में एक साधारण मनुष्य शास्त्रों की बातों को तर्कपूर्वक जब तक समझता नहीं है, तो भ्रम की स्थितियां कहीं-कहीं अंधविश्वास की स्थितियां भी बनी रहती हैं। हम तो बार-बार कहते हैं शास्त्रों का क्रमबद्ध ज्ञान समझिए क्योंकि शास्त्रों में देखिए सभी स्थितियां हम तो कहीं-कहीं ऐसा कहते हैं कि शास्त्रों में एक-एक शब्द बहुत ही नपतुला तुल-तुल के कहा गया। उनका क्रम है। शास्त्रों में तो बार-बार कहा गया, 4 पुरुषार्थों में धर्म प्रथम स्थान पे रखो। अर्थ, अर्थ का अभिप्राय धन से है, यथार्थों से है, तामसिक स्थितियों से है। काम का अभिप्राय राजसी स्थितियों से। देखिए अर्थ और काम तकनीकी रूप से कोई इनकी निंदा उस दृष्टिकोण से नहीं है, लेकिन इनकी जो निषेधात्मक स्थितियां हैं, निंदा उनकी है। हम कहते हैं ना लाल बत्ती पे रुको, हरी बत्ती पे ही चलो, कानून का पालन करो। अब अंडा मांस खाने पे आपको भले ही यहाँ दंड नहीं मिले, लेकिन शास्त्र मना करते हैं, इसलिए वो दंडनीय स्थिति है। देखिए, ये जो डिस्काउंट वाला शब्द हम अक्सर जो इस्तेमाल करते हैं, उसका मतलब ये है कि यदि आपने जीवन में 100 पुण्य कर्म किए हैं, 150 पाप कर्म किए हैं। देखिए, ये मात्र एक उदाहरण है। तो फिर ऐसी स्थितियों में वो कहीं भी देखिए वो जो 150 से 100 कम नहीं होते। यानी कि वो पाप कर्म 100 वो अपना अलग एक प्रतिकूल परिस्थितियों के रूप में आएँगे। यानी कि वो कहीं भी कोई डिस्काउंट छूट नहीं मिलती। जहाँ सरल शब्दों में आप यूँ समझिए, ये पाप पुण्य एक दूसरे से कटते नहीं है। हालाँकि हम कहीं-कहीं ऐसी स्थितियाँ बार-बार कहते रहते हैं ना, कि अपने संस्कारों को सात्विक बनाओ, क्योंकि सात्विक शुभ संस्कार बनने से फिर वो जो प्रतिकूल परिस्थितियों में आपको में एक दुखों को सहने की शक्ति मिलती है।
उन्हीं को ही आप दुखों के परिणामों की कमजोरी से भी समझ सकते हो। देखिए, भारत में अभी कुछ माह पहले ये महाकुंभ का मेला का जो आयोजन हुआ था, 67 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई, स्नान किया। तो उन सभी स्थितियों में अक्सर एक साधारण मनुष्य की कुछ ऐसी धारणा होती है कि मेरे किए गए पाप कर्म समाप्त हो जाए। तो उस दृष्टिकोण से भी हम कहीं-कहीं देखिए बात की महत्ता समझाते हुए कह देते हैं कि कोई डिस्काउंट नहीं है। यानी कि आपके हमारे किए गए जो भी पाप कर्म हैं, वो अपने समय पर वो अपना फल देते हैं। ये अलग बात है कि देखिए, अगर आपने साधना आरंभ करती हैं, साधना आरंभ करते-करते शुभ संस्कार बन गए हैं, तो फिर ऐसी स्थितियों में जो पहले के किए गए पाप कर्मों के जो दूषित फल प्रतिकूल परिस्थितियों के रूप में आते हैं, वो आपको में उतना दंड दे नहीं पाते। इसका कारण क्या है? कि वो जो शुभ संस्कार हैं, वो आपका एक कवच का काम करते हैं। कवच का अभिप्राय क्या है? कि उन दुखों को सहने की शक्ति देते हैं, या यूं को कि कर्म ही वो दूषित फल को प्रभावशाली ढंग से कोई दुखी नहीं कर। देखिए, स्थितियों को किसी भी रूप में आपको हमें समझना है, क्योंकि शास्त्रों में तो कारण शरीर में कर्माशय को और संस्कारों को विशेष स्तर पर समझाया है। देखिए, आप तन के स्तर पर जब-जब कोई पाप कर्म करते हो, उसका कर्माशय बनता है। देखिए, यहाँ की दंड व्यवस्था में यदि आप पकड़े जाते हो जितने अंश में, उसका फल भोग लेते हो, दंड भोग लेते हो। यदि नहीं, जब पकड़े नहीं गए, तो परमात्मा की व्यवस्था में कर्मफल सिद्धांत में अपरम पकड़े जाते हैं। क्योंकि वो तो कर्म के साथ फल है, फल के साथ यानी कि कर्म फल के साथ सिद्धांत शब्द, उसमें कोई किंतु परंतु डिस्काउंट की कोई स्थिति ही नहीं है, कोई छूट मिलने का प्रश्न ही नहीं। उस दृष्टिकोण से भी आप सिद्धांत के अर्थ को उस डिस्काउंट से जोड़ते हुए इसकी स्थिति को गंभीरतापूर्वक समझिए। यानी कि किया गया पाप कर्म आपको में दुःख रूपी परिणाम के रूप में भोगना ही पड़ता। केवल संस्कार अच्छे बनने पे आपको वो उस दृष्टिकोण से छूट को हो, सहन शक्ति को हो, किसी भी अर्थों में आप समझ सकते हो। शास्त्र तो जहाँ तक कहते हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा कि जब कोई बड़े से बड़ा दोषी भी, पापी भी मेरे मार्ग पर साधना करना आरंभ कर देता है, चलने लगता है, तो उसको आप धर्मात्मा ही समझो। तो फिर धर्मात्मा को जो पहले के किए गए जो एक दुःख आते हैं, वो अपना प्रभाव दिखा नहीं पाते। देखिए, दुखों का अभिप्राय क्या है कि आप उन्हें उन स्थितियों में संलग्न नहीं हो, इसलिए तो दंड दिया जाता है। देखिए, जेलों में भी तो अपराधी को क्यों रखा जाता है? ताकि उसमें सुधार आए। और शास्त्रों की इन सभी स्थितियों के प्रवचन भी देखिए जेलों में करवाए जाते हैं, ताकि वो अपराधी लोग अपना जीवन जेल से निकलने के बाद सात्विक बनाएँ। देखिए, इन सभी स्थितियों को आपने ज्ञानपूर्वक समझना है, यानी कि सत्संग का विशेष महत्व समझिए। एक कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों को समझिए। जब-जब सतोगुण रूपी, ज्ञान रूपी स्थितियाँ मजबूत होंगी, तो मनुष्य आरंभ से ही कानून का उल्लंघन नहीं करता। हम तो बार-बार कहते हैं लाल बत्ती पे रुको, हरी बत्ती पे ही चलो। हालाँकि ये सभी स्थितियाँ बहुत साधारण स्तर पर आपको में समझ तो आ जाती है। देखिए, जब आप लाल बत्ती पे तन के स्तर पर, स्थूल शरीर के स्तर पर रुकते हो, भीतर में कोई शर्ता नहीं है। एक बोझ समझकर, एक दंड से बचने की स्थिति है, तो फिर ऐसी स्थितियों में आप दंड से तो बच जाते हो, क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर आप रुके हो। लेकिन मानसिक स्तर पर रुकने की इच्छा ना होने के कारण वो भीतर में बुरा संस्कार बनता है।
तो फिर ऐसी स्थितियों में वो बुरे संस्कार जब बनते जाते हैं, तो कहीं-कहीं फिर वो गहरे तल पे जब वो बुरे संस्कार बन जाते हैं, तो वो बुरे संस्कार ही मन-बुद्धि के स्तर पर बाध्य कर देते हैं और मन-बुद्धि फिर इंद्रियों को छूट दे देती है लाल बत्ती पे भागने की। देखिए स्थितियाँ आरंभिक स्तर पर कभी-कभी समझ नहीं आती, इसलिए हम बार-बार कहते हैं स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इनका संबंध समझिए। प्रकृति के 3 गुणों में तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो। रजोगुण की उपेक्षा इसी दृष्टिकोण से कहा जाता है ताकि आप तमोगुण में नहीं गिरो और सत्वगुण की प्रशंसा करो। प्रशंसा का मतलब आप अपने जीवन में धर्म को प्रथम स्थान पे रखो, अनुशासन में रहो, यथार्थ नियमों का पालन करो, अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से, उत्सुकता पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक पालन करो, ताकि शुभ संस्कार भी बने और क्रमशः भी नहीं बिगड़े। इसलिए इन सभी स्थितियों को आपको ज्ञानपूर्वक समझते हुए, इस डिस्काउंट के अर्थ को समझते हुए, अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझते हुए, आप कर्मों से, अपराधों से सदा ही बचना है और बचने का एक ही सरलतम उपाय है कि आप सत्संग में रहते हुए अपनी अनुशासित जीवन को जियो, रात को मनात्मक स्थितियों से बचिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, ताकि दिन में राजसी स्थितियाँ कहीं भी आपको में ये विषय भोगों के बहाव में एक फिसलन में आपको रहने को बाध्य नहीं करते। क्योंकि सत्संग के भाव में अक्सर मनुष्य विषय भोगों की गलियों में बहने लगता है और बहते-बहते तमोगुण में गिरने लगता है, यानी कि डूबने लगता है। इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक, तर्कपूर्वक समझते हुए अपने जीवन को अनुशासित बनाना है, धर्म को प्रथम स्थान पे रखना है, ताकि अर्थ और काम बिगड़े नहीं और जीवन के रहते हुए महात्मा प्राप्ति के मार्ग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग के मार्ग पर साधना करने की स्थितियाँ बनाएँ। अभी कुछ रोज़ पहले हमने एक वीडियो बनाया था ना, पास और फेल को ध्यान में रखते हुए। पास का मतलब ही यही है कि यदि आप मिले हुए जीवन में साधना करनी आरंभ कर देते हो, तो पुनः मनुष्य योनि का जन्म सुनिश्चित बना रहता है। यानी कि आप इस जीवन में फेल होने से बच जाते हो। यदि आपका कर्मशः बिगड़ जाता है, तो आप और हम फिर फेल होने को बाध्य हो जाते हैं। फेल होने का अभिप्राय मरने के बाद अधोगति की, नीचे की 80 लाख प्रकार की जोड़ी। देखिए स्थितियों को आप जितना-जितना गंभीरतापूर्वक समझोगे, उतना-उतना आपके जीवन में अनुशासन बनने लगेगा। अनुशासन के बनते ही गुरु के प्रति आस्था को हो, आदरपूर्वक प्रवचन सुनने की स्थितियाँ को हो और जिज्ञासा पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक शास्त्रों को पढ़ने की एक रुचि बनने लगती है। ये सभी सात्विक स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में निखार लाती हैं। पाप कर्मों से, कानून का उल्लंघन से बचाती हैं। ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई नया प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको तर्कपूर्वक नहीं लगी हों, आपके मन में कोई सुझाव हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपकी कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।